मैं पूर्ण यादव आईडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की आज क्लास है थर्ड। और यहाँ पे अपन देख रहे थे क्या कि एक दुकानदार है। ये पीछे वाली क्लास का डाउट है वो क्लियर हो गया था यहीं पे, लेकिन वापस से बताना है। तो क्या था, एक दुकानदार है और 18 किलो के भाव से खरीद गए गेहूं के। कोई भी वस्तु है उसको खरीद रहा है, यहाँ पे गेहूं है, क्या पता आगे एग्जाम में चावल आ जाए, चीनी आ जाए ना। तो 18 रुपए की वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है बेटा? यहाँ सीपी की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? सीपी। कलर चेंज कर दूं? दिख रहा है? सीपी और एसपी। सीपी बोल रहा है 18 रुपए की वस्तु को खरीद कर कितने रुपए में बेच रहा है? 20 रुपए में बेच रहा है। ये बात हो रहा है क्या? बाद में ये कह रहा है कि 1000 किलोग्राम, यानी 1 किलो की जगह वो कितने ग्राम का बाट रखता है? 900 ग्राम का। तो मैंने कल क्या बताया था, ये सीपी और ये एसपी, इसको ऐसे बना लो, 18/1000 बराबर 20/900। ये आपका क्या है? सीपी। और ये आपका क्या है? एसपी। अब आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करते हो? एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं ना। तो अपन क्या करेंगे बेटा? 20/900 माइनस 18/1000। और यहाँ माइनस किया तो अपन ने क्या लिया? इनका एलसीएम। क्या लिया बेटा? इनका एलसीएम। और एलसीएम कितना आ गया? 9 और 5 जीरो आ गया क्या? और यहाँ से मैं क्रॉस में कराया ऐसे बेटा, ऐसे कराते हैं तो इसको ऐसे कराया तो ये, और इसको क्रॉस में करा देते हैं तो कितना आ गया? 20 के 4 जीरो और माइनस 18 नाम का। अरे 18 नाम का 162 और कितनी जीरो आ गई बेटा? 2 जीरो। घटाया, घटाने पे कितना आ गया? 3800 बट्टे में कितना आया? 9, 1 2 3 4 5 जीरो। 5 जीरो में 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, कितना आ गया? 38/9000। ये आपका क्या है? प्रॉफिट। क्या है आपका? प्रॉफिट। और आप कैसे करते हो प्रॉफिट? प्रतिशत फाइंड आउट करते हो तो कैसे करते हो? प्रॉफिट बटे प्रॉफिट बटे क्या करते हो? सीपी। और सीपी आपका क्या है? 18/1000। तो यहाँ पे कितना आ गया? 18/1000। और प्रतिशत के लिए गुणा में क्या करते हैं बेटा? 100। वो बाद में कर लेंगे ना, एक बार इतना करते हैं। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चली गई क्या? और ये नंबर यहाँ पे तीसरे के साथ आ गया, तो ऐसा हो गया 38/9 गुणा 18। और प्रतिशत के लिए क्या लगा देते हैं? गुणा में 100। यहाँ से इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 19। और यहाँ कितना आ जाएगा? 9। तो कितना आ गया बेटा? 1900/81 प्रतिशत का क्या होता है? लाभ होता है। सोल्व कर लेना, आपका आंसर आएगा 23.45%। ठीक है, सोल्व करने पे। समझ में? कल वाली बात अपन ने सारी कर ली थी, यहाँ तक भी कर ली थी, लेकिन यहाँ करने के बाद अपन डायरेक्ट ही क्या कर रहे थे? 100 से मल्टीप्लाई करने लग गए प्रॉफिट को ही। नहीं, प्रॉफिट किस पे हुआ? सीपी पे। वो काम एक्स्ट्रा में किया है बस। ठीक है, चलो आगे। बेटा हाथ हटाओ। सब सही है ना? हाथ नहीं लगाए जाते ऐसे। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल कितने रुपए में 2312 से खरीदा? उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो ए व बी का विक्रय मूल्य बराबर था। क्या था? एस पी आपका इक्वल था, तो ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर फाइंड आउट कीजिए। सही है। अब
एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी, बेटा सीपी है ना, सीपी, ए का सीपी और बी का सीपी क्या है, उनका योग कितना है बेटा, 2312 रुपए में क्या है इन्होंने खरीदा है। ठीक है, और ए को 16% की हानि और बी को 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। मुझे ये बताओ, आपको ये पता है कि ए अकेले ने कितने में खरीदा है? मुझे ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको ये तो पता है कि दोनों ने मिलकर उस वस्तु को कितने में खरीदा है, 2312 में। दोनों का जो सीपी है वो कितना है, 2312 है। क्लियर है क्या बात? मुझे ये बताओ, आपको ये पता है क्या ए का सीपी कितना है? नहीं है तो किसकी याद आई, एक्स की याद आई। तो मान लो ए का जो सीपी है, उधर लिख दिया ना, ए का जो सीपी है वो कितना है, एक्स है, और बी का सीपी कितना है, दोनों का 2312 है, ए का एक्स है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 2312 में से एक्स को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ये दोनों का आपके पास अब क्या आ गया, सीपी। लाभ व हानि हमेशा किस पे हुआ करती है बेटा, सीपी पे। मुझे बताओ ए एक्स है और एक्स पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, ए को कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, और हानि कहाँ से होती है, 100 से होती है। क्या 100 से 16 कम कर दिया तो कितने की बेटा, गुणा में 84/100। ये आपका क्या हो गया बेटा, वे एसपी, ए का क्या हो गया, एसपी हो गया। क्या क्लियर है ना चिंटू, ध्यान इधर दे, क्लियर है इतनी बात। दूसरा बोला कि जो आपका बी कैंडिडेट है उसको कितने का लाभ हुआ, 20 का। तो मुझे बताओ बी का सीपी कितना है, 2312 माइनस एक्स, यही है क्या बेटा, और इस पे कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। तो 100 मानते हैं, 100 से 20 लाभ हो गया तो कितना हो गया, 120 बटे में कितना आ गया, 100। और ये भी क्या हो गया, एसपी हो गया। क्या ये ए का एसपी, ये बी का एसपी। और बात कही ए और बी के विक्रय मूल्य यानी एसपी क्या है बेटा, बराबर है। क्या है, बराबर। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बराबर। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कर लो, करो जल्दी करो, सोल्व करो, आंसर बताओ जल्दी से। हाँ दुर्गेश, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ समझ में नहीं आया ये बता। बेटा ये कहा कि ए व बी है, जैसे आप और मान लो कौन है, ये शीतल है, दोनों के पास 2312 रुपए में आपने ये बोतल खरीदी। ठीक है, बोतल को 2312 रुपए में खरीदा आपने, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने कितने में खरीदा और आपने कितने में खरीदा, दोनों ने खरीदा। मैं ये कह दूं इसने x रुपए में खरीदा तो आपने कितने में खरीदा, आपका जो पूरा बोतल का अमाउंट था उसमें से इसके रुपए माइनस करोगे ना। तो यही तो किया, दोनों का, इसका x मान लिया और दोनों का अमाउंट 1312 था, उसमें से मैंने इसका अमाउंट क्या कर दिया, माइनस। ये दोनों का सीपी आ गया क्या, अलग अलग। अब ये कह रहा है ये जो है शीतल, उसने क्या किया कि 16% की हानि पर उसको क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। कितने प्रतिशत की हानि पर, 16 पे। टोटल वस्तु की वैल्यू, चाहे ये हो, चाहे ये डस्टर हो, चाहे ये आपका क्या हो, रजिस्टर हो, चाहे ये टेबल हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, टोटल वैल्यू कितने प्रतिशत होती है, 100। तो 100 में से 16 की क्या हो गई, हानि, तो कितनी बची, 84/100। क्लियर। ये एसपी आ गया किसके, इन्होंने बेचा उसका, और आपने बेचा कितने पे, 20% के लाभ पे। आप समझदार थे है ना, आपको प्रॉफिट चाहिए था तो आपने, आपका सीपी ये है क्या, और आप कितने मानते हो इसको, 100% मानते हो, और आपको कितने का लाभ हुआ, 20 का। लाभ किस पे होता है, 100 पे, तो 20 का लाभ होता है 120/100। अब केवल इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है बेटा, वो करो। 420, वेरी गुड, शाबाश। यहां से देखो बेटा, ये 100 से ये बराबर वाला 100 मैं काट सकता हूं क्या, और 12 का पहाड़ा जिसको भी आता है वो इसको भी काट सकता है। या मैं यहीं पे ऐसे बना लूं, x बराबर 2312 माइनस एक्स और गुणा में कितना है 120, और ये
84 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके किस में हो गया, भाग में। 12 का पहाड़ा आता है क्या, बोलो देखे। 12 7 84 और 12 10 120। अब नहीं कट रहा, इस 7 को वापस इधर लाऊंगा तो कितना हो गया 7x, और बराबर में इसको इससे गुणा कराऊंगा तो कितना हो गया 23 120, 23,120, और माइनस का कितना हो गया बेटा 10x। इस 10x को उठाकर इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 17x बराबर 2312, और ये 0 यहाँ काट दोगे, क्या कर दोगे बेटा, काट दोगे। 17 का पहाड़ा बोलो तो x की वैल्यू आ जाएगी 17 एकम 17, कितना बचा 6, 6 और 1 61, 17 दूनी 34, 17 3 51, कितना बचा 10, और 10 और 2 कितना हो गया 102, 70 छिगी 102 और 0 का 0, तो x का मान कितना आ गया बेटा 1360 रुपए। मतलब इस आपके क्या है जो शीतल थी या कोई भी था उसका क्रय मूल्य कितना है बेटा 1360। तो बताओ जो दूसरा कैंडिडेट था ए का क्रय मूल्य 1360, तो बी का कितना है 2312 में से 1360 को घटा दो 1000, पक्का 2312 में से 2360 घटाना है 1360, 952। अब इन दोनों का क्या बताना है बेटा, अंतर बताना है, तो 1360 में से इसको घटा दो, ये भी गलत आ रहा दिखे 400, बेटा आपके 420 कैसे आए फिर, घटाने में हो गया ना, घटा लो। ये कैलकुलेशन का काम है, ये इतना ही था काम, समझने का था वो काम यही था, फिर बाद में कैलकुलेशन थी, ठीक है। चलो आगे, बेटा देखो ये आपका, ये मान लो दोनों थे आप कैंडिडेट, शीतल ने उसको कितने में खरीदा था, शीतल ने उसको कितने में खरीदा था 1360 में, और दोनों ने अब 2312 में से 1360 को घटाएगी, यही तो था देख तेरी आपकी वैल्यू यही थी ना, आपका सीपी यही था, तो 2312 में से आप जो एक्स की वैल्यू आई है कितनी आई है, एक्स की वैल्यू 1360, उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। चलो आगे, आवाज आ रही है क्या इसमें, चेक कर लेते हैं। चले, देखो 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है बेटा 28 है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर कितना, कोई एक वस्तु है बेटा, क्या है, एक आपकी क्या है वस्तु है, और वस्तु का आपको क्रय मूल्य पता नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप क्या मानोगे, क्या मानोगे एक्स, क्या मानोगे एक्स, ठीक है, आवाज आ रही है ना। तो आपने x माना बेटा सीपी, पहले उस पे क्या हो रहा है बेटा 12% का लाभ हुआ, तो मतलब क्या हो गया बेटा 112x बटा 100, पहला एसपी ये है क्या जब लाभ हुआ तब, ठीक है, और दूसरा एसपी क्या है जब हानि हो रही है। आपने तो एक्स ही माना है, वो 100% होता है, 4 की क्या हो गई हानि,
तो कितना हो गया बेटा 96 x बटे में क्या हो गया 100। मुझे ये बताओ इसने क्या कहा, दोनों का क्या है बेटा, विक्रय मूल्य का क्या है, अंतर है, क्या है, डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 16x बटे में क्या आ गया 100। और इसने अंतर दे रखा कितना है 28, कितना दे रखा है 28। तो इधर क्या कर दिया बराबर में 28। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 28 गुणा 100 बटा 16। यहाँ से देखो 4 से काटोगे तो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 4 से काटोगे तो 4 7 28 और 25 अंते कितना होता है 175। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था बेटा 175। क्लियर। सीधा भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, आपको पता है एक चीज पे लाभ हो, मेरी बात सुन लेना, आपको पता है एक चीज पे लाभ हो और दूसरी पे भी क्या हो लाभ हो, तब अपन क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस। लेकिन एक वस्तु पे लाभ हो और दूसरे पे हानि हो, इस पे 12% का लाभ हुआ और इस पे 4% की क्या हुई हानि, दोनों को विपरीत दे रखा है ना, तो दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। मतलब जो डिफरेंस दे रखा है ना वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है 16% की वैल्यू 28 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 बटा 16 और आपको कितने की चाहिए 100% की। तो आप क्या करोगे गुणा में 100, अब केवल काटना है वही आएगा 175। ये है शॉर्टकट। दूसरा बोल दे आपको कि दोनों पर क्या हो रही हो हानि हो रही हो, तब भी आपको क्या करना है डिफरेंस, सेम चीज आ जाए हानि हानि आ जाए या लाभ लाभ आ जाए, तब तो क्या करना है उनका डिफरेंस लेना है, जो प्रतिशत हानि हानि दे रखा है या लाभ लाभ दे रखा है। कौन सा, ये 28 बेटा देखो अंतर 28, ये वाला 28 है। लाभ लाभ दे रखा हो हानि हानि दे रखा हो, तब उनका क्या कर लेते हैं सीधा ही अंतर, और अंतर सीधा दे रखा होता है 28। अगर आपको लाभ हानि अपोजिट दे रखे हो ना, तो उनको क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जो अंतर दे रखा है वो वाला लिख लेते हैं। क्लियर है बात, मिटाऊं, इसमें भी सीधा कर सकते थे, 12 का लाभ हुआ तो 112, 12 का लाभ हुआ तो 112 और 4 की हानि हुई, 12 का लाभ हुआ 112, 4 की हानि हुई 96, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 28। ये देखो अंतर दे रखा है, अंतर कितना आ गया 16, और 16 की वैल्यू 28 है, आपको 1 की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा 28 बटा 16, और 100 की चाहिए तो ये मल्टीप्लाई करा लेना 175 आएगा। करो जल्दी जल्दी करो, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है इजी। यस कम इन, कहाँ गए थे इतनी देर, वो काम क्लासों के बाद में किया करो या क्लासों से पहले किया करो। आरजे पिछले वाले क्वेश्चन का 175, वेरी गुड बेटा सही है। अरविंद ने एक वस्तु कितने में खरीदी एक्स में, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कितने में खरीदी, तो उसकी याद आई और याद आते ही उसने क्या कर लिया एक्स मान लिया। ये लो मैंने भी इसका क्या मान लिया एक्स, फिर मल्टीप्लाई, क्या बोल रहा है वो 15% की हानि पर किसको बेच रहा है बीरू को बेच रहा है, तो बीरू को कितने प्रतिशत की हानि पर बेच रहा है बेटा 15% की हानि पर, तो 15% की हानि पे बेचा तो मतलब कितने में बेचा 85 बटा 100। फिर बाद में बीरू ने इसकी ढुलाई में 126 रुपए क्या कर दिए खर्च, अगर ये खर्च नहीं करता तो उसको क्या होता उतने अधिक में वो कम में बेचता, क्या बीरू ने 126 रुपए क्या कर दिए खर्च, इसकी बात करेंगे एक बार बाद में, ठीक है। फिर चलते हैं, और 25% की लाभ पर उसने किसको बेच दिया मीनू को, तो 25 का लाभ यानी 125 बटा
100 ला पर भेज दिया। यदि मीनू ने इसे कितने में खरीदा बेटा? 1475 में क्या कर लिया? खरीद लिया। मुझे ये बताओ, ये 126 रुपए खर्च नहीं किए हुए होते तो ये 1475 में नहीं खरीद के 126 रुपए कम में खरीदती क्या? भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जोड़ूंगा वही बात है, यहाँ प्लस करूंगा तो बराबर के उधर जाने के बाद वापस क्या हो जाएगी? वो वस्तु माइनस हो जाएगी। आप अगर किसी वस्तु पर खर्च ही नहीं कर रहे, मरम्मत वगैरह में नहीं लगा रहे, तो उतने रुपए कम में उसको बेच दो तो भी बात क्या हो जाएगी? चल जाएगी। आप मान लो ये कहो कि अजय को कि मैं एक बाई मोटरसाइकिल है और मैं आपको 1475 रुपए में नहीं बेचूंगा। अगर आप 126 रुपए, मैं क्या है उसमें मरम्मत नहीं कराऊं 126 रुपए की, तो मैं आपको 126 रुपए कम में बेच दूंगा, आप करवा लेना मरम्मत। तो क्या हो जाएगा? 1475 से कम हो जाएगा। 1475 में जो रुपए है वो 126 कम हो जाएगा। वो किसकी वैल्यू है? इसकी। यहाँ से क्या आ जाएगा? सीधा ही x का मान आ जाएगा। कितना आया? a 1240। यहाँ से क्या देगा बेटा? 17 पाँचे 85 और यहाँ से 20, यहाँ से काटा 5 और यहाँ से आ गया कितना? 4। 25 से काट दिया, 25 पंजे 120, 25 चौका 100। 5 से काटा 5 चौका 20, तो कितना आ गया बेटा? x गुणा 17/16। यही आया क्या? यहाँ से घटाया 5 में 6 नहीं जाता तो कितना? 9। 7 नहीं बचा, 6 बचा, 6 में से 2 गया तो कितना? 4। और यहाँ कितना है बेटा? 4 में से 1 गया तो कितना? 3 और 1 का 1 कितना आ गया? 1349। यही आया क्या? यहाँ 17 से काटो देखे, 17 नाम का या 17 छिगी 102, 17 संते 119, 17 अंटे 133, तो 17 अंटे कट नहीं रहा ना फिर तो। एक बार इसको जोड़ो देखे, कितना आया जोड़ने पे? 14 15 15 1601। 1601 में अब 2 देखे 17 का भाग 17 नाम का 153, नहीं वो ही आएगा ना। हटाने हटाने में तो गलती नहीं हुई है। हाँ 17 से कट रहा है। हाँ नहीं कट रहा ना।